Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. आज है 26 जनवरी। आज हम हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब एंड PYQs में हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है असुरक्षित। एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल। बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। ठीक है, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनका देखभाल करना रहता है जब तक उन्हें समझ ना आ जाए। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। एट्रिक्स, वीक, एक्सपोज्ड, डिफेंसलेस। एंटोनिम्स देखते हैं। प्रोटेक्टेड, सिक्योर, स्ट्रॉन्ग, गार्डेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग है असमानता। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, इन सब में क्या है, एक असमानता है। ठीक है, असमानता किस चीज़ की है, किसी की ग्रोथ की है, किसी की हाइट की है। ठीक है, एवरी कंपेरिजन। ठीक है, देयर इज़ अ वाइड इनकम डिस्पैरिटी। क्या कहना चाहते हैं, आप में व्यापक असमानता है। किसमें, आय की। आय में व्यापक असमानता है, इनकम में। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। इनइक्वालिटी, गैप, डिफरेंस, इम्बैलेंस। एंटोनिम्स देखते हैं। इक्वालिटी, पैरिटी, सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लैंडमार्क। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों है। उसका मीनिंग है सीमा चिन्ह या मील का पत्थर। लैंडमार्क के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफियल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये सब क्या है, एक लैंडमार्क है। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। माइलस्टोन, की, पाइवोटल, हिस्टोरिक। एंटोनिम्स देखते हैं। माइनर, कॉमन, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सोवरेन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है संप्रभु, सार्वभौम। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। इंडिया क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस, सुप्रीमी, फ्री। यहाँ तक क्लियर है। एंटोनिम्स देखते हैं। डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट, कंट्रोल्ड, लिमिटेड। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड एंट्रेंच। उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग है मजबूत करना या मजबूत करो। जैसे इमेज में देख पाए, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस आइडियाज आर डीपली एंट्रेंच्ड। ओके, क्या कहना चाहता है कि ये विचार गहराई से क्या हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। ये जो आइडियाज है
वो क्या हो गए, डीपली एंट्रेंच्ड हो चुके, यानी मजबूत हो चुके हैं, ठीक है, मजबूत इरादा, राइट। सिनोनिम्स देखते हैं, एस्टैब्लिश, फिक्स, सेटल, रूट, ओके। एंटोनिम्स देखते हैं, डिसलॉज, वीकन, रिमूव, अपरूट, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पीवाई क्यूज में हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं। कॉमन एरर डिटेक्शंस, विजिटर्स were not permitted entering the park after the dark। क्या कहना चाहते हैं, अंधेरा होने के बाद विजिटर्स को पार्क में जाने का अनुमति नहीं है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। और ऑप्शन डी है नो एरर। देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। टू एंटर विल रिप्लेस एंटरिंग, यानी कि यहाँ पे जो एंटरिंग है वहाँ पे क्या होगा, टू एंटर होगा, ठीक है। अब टू एंटर क्यों होगा वो समझते हैं। टू इन्फिनिटिव मेन वर्ब है, एज अ नाउन, एज ए एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। तब क्या होता है, परमिटेड टू एंटर होता है या टू एंटर होता है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एज ए नाउन दैट इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब परमिटेड। परमिटेड क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। तो टू एंटर आएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है। थिंग्स बीइंग डन या डिजायर टू बी डन, ओके। समझ आया आप सबको, क्लियर है। आगे बढ़े। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स, डज नॉट ही, एंड क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन टैग। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हुआ है, परफेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस से यूज़ करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, हैजंट ही, ठीक है। हमें यहीं से ही पैच करना है, जिस टेंस में होगा उसी टेंस में हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, ओके। देखते हैं, सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, क्या कहना चाहता है, जनता ने उन्हें मेयर चुना। कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट में है और हिम से शुरुआत होती नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, करेक्ट, सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। व्हेन विल आई बी एबल टू वोट, आई आस्क्ड माई मदर, क्या कहना चाहता है, मैंने अपनी माँ से पूछा मैं कब वोट दे पाऊँगा या पाऊँगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आई आस्क्ड माई मदर, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, तो आई आस्क्ड माई मदर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे आगे, ओके। आई आस्क्ड माई मदर, आई आस्क्ड माई मदर, यहाँ तक क्लियर है। वैन, विल का क्या होगा, वुड होगा, और जब वैन यूज होगा, ओके, यहाँ पे वैन डबल डबल वा टाइप हो गया। आई वुड बी एबल टू वोट, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर सी। आई आस्क्ड माई मदर व्हेन आई वुड बी एबल टू वोट। मैं कब वोट देने के लिए योग्य हो पाऊँगा, ठीक है, कब वोट दे पाऊँगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन who can think about the future with imagination and wisdom। क्या कहना चाहता है? जो कल्पना कल्पना एंड बुद्धिमत्ता के साथ भविष्य के बारे में सोच सकता है। क्या हो सकता है? भविष्य के बारे में सोचना है कल्पना और बुद्धिमत्ता के साथ। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ड्रीमर तो क्या होता है? स्वप्न होता है, स्वप्न दृष्टा। सीर मतलब दृष्टा होता है। आइडियलिस्ट एक आदर्शवादी होता है। और विजनरी क्या होता है? एक दूरदर्शी होता है। तो जब हमें फ्यूचर के बारे में देखना है काल्पनिक एंड बुद्धिमत्ता के साथ, तो क्या होनी चाहिए हमारे पास? दूरदर्शी होनी चाहिए, दूरदर्शी। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, विजनरी। ओके, सही है। आगे बढ़ते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस। He has to be abide by the hard and fast rule of the company। क्या कहना चाहता है? उसे कंपनी के सख्त एंड अटल नियमों का क्या करना पड़ेगा? पालन करना होगा। तो क्या है? हार्ड एंड फास्ट क्या होगा? फ्लेक्सिबल क्या है? लचीला। फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता क्योंकि फ्लेक्सिबल का मीनिंग लचीला होता है। और यहाँ पे हार्ड है, फास्ट है, और उसकी कंपनी की मीनिंग क्या है? सख्त है, ठीक है। स्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या है? सख्त है, ये हो सकता है। डिफ़िकल्ट यानी कठिन, यहाँ पे कठिन नहीं, स्ट्रिक्ट है, ठीक है। ऑनेस्ट का मीनिंग क्या है? ईमानदार है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? स्ट्रिक्ट। हार्ड एंड फास्ट के लिए क्या है? स्ट्रिक्ट है, ओके, यानी सख्त नियम जो है कंपनी के, उसे क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। इन सब में से आपको मुझे बताना है कि कौन से स्पेलिंग में एरर है। तब तक इनके मीनिंग समझते हैं। ग्रोटेस्क का मीनिंग है विचित्र। बुल्लेंस्क्यू का मीनिंग है कार्टून। पिक्चर स्क्वायर का मीनिंग क्या है? सुरम्य, ठीक है। पिक्टोरियल का मतलब क्या है? चित्रमय। तो कौन से स्पेलिंग में एरर है? देखते हैं। पिक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक ही जगह पे। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सबको? आगे बढ़े। ये 3 मीनिंग वर्ड है, इन तीनों का मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है, ओके। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।